तो ये मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड को पिक करने। ऑल सेट एंड रेडी टू गो। तो हम कहाँ आ गए हैं? हम आए हैं चाको को और क्या हम करने? आज हम करेंगे आइस बाथ चैलेंज जिसमें हम लोग मरने वाले हैं। याद है हम लोग जब छोटे थे तो एक आइस बकेट चैलेंज हुआ था। मैंने तो नहीं किया था। नहीं किया था? तो चलो आज करते हैं। ये है चाकोको कैफ़े और यहाँ पे लगता है मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ है, इसीलिए इतना सारा पानी है। और ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं टू जस्ट मेडिटेट एंड अनवाइंड। क्या बोलना क्या है? या मुझे नहीं पता क्या करेंगे हम यहाँ पर। हम ऐसे प्रिपेयर कराया जा रहा है बर्फ में बैठने के लिए। और ऐसा लग रहा है हम लोग वापस कॉलेज आ गए। हाँ सच है। तो बेसिकली ऊपर वाला सेशन बहुत ही मज़ेदार था और क्योंकि मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। वो उन्होंने टू के पैर में से योगा मैट पे बिठाया था और मेडिटेशन कराई। ऐसी फन एक्टिविटी थी जहाँ पे पूरे ग्रुप को हाथ पकड़ के कुछ कुछ करना था एंड साउंड हीलिंग थी। सेज किया उन्होंने सबको और हमें ऐसे थोड़ा फ्री टाइम भी मिला कि हम लोगों ने आपस में बातें की, हंसी मजाक किया, मतलब मैंने और मेरी फ्रेंड ने, और ऐसे ही मतलब लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो एक अच्छा वार्म अप सेशन था। उनका एम था कि ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन के थ्रू आपको थोड़ा काम डाउन कर दें, प्रिपेयर कर दें प्लंज के लिए। सो इट वाज। और ये था खाना। खाने में था किनुआ सैलेड, चिकपी सैलेड एंड सैंडविचेस। और इस खतरनाक सी दिखने वाली बर्फ़ से भरी चीज़ में हमें कूदना है। एंड दिस इज़ द वाइब ऑफ द डे। नाइस सनी डे, मज़े आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ क्योंकि हमने जिस सीक्वेंस में ये सेशन बुक किया है उस सीक्वेंस में हमें बुलाया जा रहा है। तो मेरा और मेरी दोस्त का नंबर है 19 एंड 20 और ये मेरी दोस्त वंडर कर रही है कि कब हमारा नंबर आएगा। क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है कि हम हमारी बन जाएगी अंदर जाके। कब आएगी हमारी टर्न? मैं तो भी वही वेट कर रही हूँ मैं। आइस नहीं बदल रहे ये लोग। हाँ, और उसी में सबको डुबाते जा रहे हैं और हम लोगों की पैनिक बढ़ती जा रही है। और हमेशा की तरह मुझे इसकी ऑडियो म्यूट करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे गाने बज रहे हैं और मुझे कॉपीराइट वो नहीं चाहिए। इस सीन में हो ये रहा है कि मेरे पैरों में बहुत शार्प पेन हो रहा है ठंड की वजह से। और जैसे ही मैं इस आइस में नीचे गई तो मुझे सांस आनी बंद होने लगी। तो मैं थोड़ा पैनिक कर गई और मैंने कहा कि मुझे नहीं करना। बट देन सब ने मुझे चीयर अप किया और अब मैं ट्राई कर रही हूँ वापस से रिलैक्स होने का। और अब ये जो हमारे गाइड हैं ये मुझे बोल रहे हैं कि उल्टी काउंटिंग करो। तो अब मैं 10 से उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस आइस बकेट में 3 मिनट रहना है। तो ये मेरे ही नहीं सभी के लॉन्गेस्ट 3 मिनट्स रहे होंगे आज पूरे दिन के। सबका ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मेरा तो ये था कि मुझे ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था और इसमें ऐसा है कि आपके ट्रॉमास निकलेंगे बट मैं तो सब कुछ भूल गई। मेरा तो माइंड ही ब्लैंक हो गया और मैं आई वॉज जस्ट डीलिंग विद द शार्प पेन जो मेरे पैर में, चेस्ट में और पूरी बॉडी में हो रहा था। और आफ्टर अ पॉइंट बॉडी तो नम हो गई थी पूरी बट पैर में फिर भी पेन था जब तक कि मैं निकली नहीं यहाँ से। धीरे धीरे काउंटिंग करके, ब्रीदिंग करके धीरे धीरे ब्रेथ तो ठीक हो गई थी। बट आप देख सकते हो कि मेरे हाथ कितने कम उस पानी में है बट उधर भी एल्बो में भी एकदम शार्प शूटिंग पेन स्टार्ट हो गया था। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। और अभी हो ये रहा है कि ये लोग मुझे पैसिफाई करें कि बहुत कम देर बची है, 1 मिनट बचा है, कर लो ये वो। सो बहुत ही अच्छे, हेल्पफुल, सपोर्टिव लोग थे सारे ही जो आसपास भी थे वो भी। और मेरी दोस्त तो ऑफ कोर्स मैं उसी को देखे जा रही थी कि बचा लो मुझे।
आई विश यहाँ पे प्रॉपर गानों के बजाय कोई और म्यूज़िक प्ले हो रही होती या साउंड हीलिंग वाला हो रहा होता, क्योंकि मैं ऐसे अपलोड कर ही नहीं सकती क्योंकि सारे गाने आ जाएंगे और फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम। तो आई विश मैं इस वीडियो को एज इट इज़ अपलोड कर पाती क्योंकि ऑडियो काफ़ी फ़नी है इसका। तो जो मेरी दोस्त है प्रियंका, वो मुझे चीयर अप कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी, और मैं बस उसको देख के बोल रही थी कि बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, और उसको देख रही थी कंटिन्यूसली। और ये मैं गई पानी में। 3, 2, 1। बस अब और नहीं सहा जाता। और ये मेरा टॉर्चर ख़त्म और प्रियंका का टॉर्चर चालू। और मुझे ऑडियो फिर से म्यूट करना पड़ा फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो गाइड है वो प्रियंका को बता रही है कि यू ऑलवेज बीन सपोर्टेड एंड यहाँ अभी भी यू विल बी सपोर्टेड एंड जस्ट बी ओपन, कि आपकी बॉडी जो भी फील करे जस्ट फील इट। और ऐसे ऐसे मतलब उसको गाइड कर रही थी कि कैसे यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एक्सपीरियंस। और प्रियंका तो बिल्कुल ईजीली चली गई पानी में। इसे कहते हैं कोई टास्क एफर्टलेसली करना। ये देख भाई, ये देख, कोई सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। इसे कहते हैं एक प्रो की तरह कोई काम करना। यहाँ पे प्रियंका अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है कि उसको क्या फ़ील हो रहा है या वो क्या सोच रही है। और गाइड एक अच्छे लिसनर की तरह सुन रही है, उसको गाइड कर रही है कि कैसे उस चीज़ को रिलीज़ करो, कैसे ब्रीथ करो। और आप देख सकते हो कि प्रियंका ऑलरेडी डीप ब्रीदिंग कर रही है। और जब तक वो डीप ब्रीदिंग कर रही है, मैं उसके चैनल का नाम डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उसका भी यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा तो कर ही लेना, और उसका भी कर लेना। देखने में कितना पीसफुल और कितना रिलैक्सिंग मोमेंट लग रहा है, बट इस बकेट के अंदर बैठा इंसान ही जानता है कि कितनी सुई घुस रही है शरीर में। और जब गाइड ऐसे सर पे प्यार से हाथ फेर रही है या हल्की सी मसाज कर रही है तो अच्छा लगना चाहिए, बट आप फील ही नहीं कर पा रहे हो वो, बिकॉज आपके बाकी की बॉडी में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि क्या बोला और क्या नहीं बोला, क्या था क्या नहीं था। आई जस्ट रिमेंबर द सेंसेशन कि कितना वो चैलेंजिंग और कितना वो पेनफुल था। मैं और प्रियंका जब यहाँ पर आए थे तो हम सोच रहे थे, क्योंकि हमने ऐसा वीडियो देखा था ऐड में कि लोग रो रहे हैं और अपने ट्रॉमास रिलीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे थे यार हम लोग तो नहीं रोने लगेंगे। बट यहाँ आके आप देख सकते हो कि प्रियंका पूरे टाइम मुझे देख के हंस रही है, और जब मैं बकेट में थी तो मैं पूरे टाइम प्रियंका को देख के हंस रही थी या बोल रही थी कि मुझे परेशानी हो रही है। ट्रॉमा का तो कहीं आया ही नहीं, इट इज़ जस्ट हम लोग मस्ती करके निकल आए। थोड़ी पेट पूजा के बाद हा क्या दिन है, क्या मौसम है। और लगता है मैं और मेरी दोस्त बिस्तर की दूसरी तरफ से उतर गए आज, क्योंकि आज तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। बाय द वे ये सरप्राइज़ एलिमेंट था और इससे अच्छा सरप्राइज़ हो भी नहीं सकता। आप देख सकते हो प्रियंका को, सो चुकी है वो इंसान, नहाना धोना हो गया है और अभी उसका नैप टाइम चल रहा है। प्रियंका आओ घर चलते हैं यार। तो हो गया हमारा सेशन एंड वी हैव लव्ड इट। यस, मज़ा आ गया एकदम, ऐसे बॉडी रिवाइव हो चुकी है पूरी अंदर से, ऐसे लग रहा है कि सारे सेल्स रीजनरेट अंदर पड़ गए थे, लेकिन इट वाज नाइस। तुम्हें डर नहीं लगा? थोड़ा सा लगा, सांस रुकी? सांस तो नहीं रुकी, सांस जब उसने ऐसे पानी के अंदर मुझे पुश किया ना, मैंने कहा भाई आज बाहर नहीं आऊंगी। बट इट वाज गुड। व्हाट अबाउट यू? मुझे तो बहुत डर लगा, मेरी तो सांस रुक गई थी, मेरी सांस रुक गई। बट आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने करा। और अरे हाँ, मसाज कैसी थी? मसाज
थोड़ी देर में छोड़ क्यों दिया? और थोड़ा और दम लगाओ। वो हमारा सरप्राइज एलिमेंट था जिसमें हमें मसाज भी मिली और हमने खाना भी खाया। एंड सिंस देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो मेरे पास भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो मुझे लगा कि थोड़े इधर उधर ठीक हो सकते थे। पॉइंट नंबर 1 वॉज कि हमें बेवरेजेस नहीं मिली बिकॉज नोबडी इन्फॉर्म्ड अस कि 11 बजे के बाद कॉफ़ी और जो भी उनके पास बेवरेज में था वो नहीं मिल पाएगा, या वो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो। और जब तक हमारी टर्न आई और हम वी गॉट रेडी टू लाइक ईट अ फूड एंड हैव सम कॉफ़ी और वट एवर, तो तब तक की सब कॉफ़ी एटलीस्ट बेवरेजेस ख़त्म हो गए थे। और जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि इट्स सपोज टू बी अ हीलिंग और अ थेरेप्यूटिक सेशन। तो जहाँ पे वो प्लंज बाथ था वो जगह पे ऐसे नहीं होना चाहिए था कि एवरीबडी इज स्टैंडिंग देयर, वहीं पे सब खा रहे हैं पी रहे हैं। होना ऐसा चाहिए था मेरे हिसाब से कि सिर्फ जो प्लंज बाथ लेने गया है अंदर और उसका एक फ्रेंड या जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं सिर्फ वो वहाँ पर हो, बाकी सारे लोग वेटिंग एरिया में शिफ्ट कर दिए जाएं। खाना भी वेटिंग एरिया में ही हो, जो कि ऊपर वाला मेडिटेशन वाला एरिया खाली हो गया था आफ्टर दैट। तो दे कुड हैव यूज्ड दैट एरिया एज अ वेटिंग एरिया और सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते, और जो प्लंज वाला एरिया है वहाँ पे सिर्फ जो अंदर है और उसके साथ वाले लोग हैं। एक और बात ये है कि जो प्लंज बाथ के अराउंड जो म्यूजिक बज रहा था वो बिल्कुल पार्टी म्यूजिक था। और एक तो आपकी बॉडी शॉक में है क्योंकि वो इतने ठंडे ठंडे उसमें गई है, और ऊपर से गाने भी अगर पार्टी बजेंगे तो जब वो पूछती हैं कि आपको कोई ट्रॉमा याद आ रहा है या कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा है, तो आ ही नहीं सकता बिकॉज वाइब भी वो नहीं है। वाइब पूरे पार्टी सॉन्ग्स की है और वो बॉडी के शॉक की है। सो इन दैट मोमेंट वो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे पार्टी सॉन्ग्स के बजाय पार्टी सॉन्ग्स वेटिंग एरिया में बज सकते हैं, एंड वहाँ पे वो साउंड हीलिंग वाले या कोई समथिंग सूदिंग ऐसा होना चाहिए। और जैसे जिसके जो नेक्स्ट 5 लोग हैं, नेक्स्ट 5 लोगों को एक जोन में डालना चाहिए कि दे कैन एक्चुअली स्लिप इनटू दैट हीलिंग जोन कि अच्छा ठीक है, वी हैव टू थिंक अबाउट के हम क्या हील करने आए हैं। बाकी एवरीथिंग वाज फैब।